साथियों नमस्कार, जय भाग्य सुधाम की। मैं लवलेश दुबे बिंदास कोचिंग सेंटर से आज मैं आपके लिए लाया हूं संख्याओं से संबंधित टॉपिक, जिसमें हम आज संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। संख्याओं से तात्पर्य है कि जो हमारी गणित की सभ्यता और जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता तथा संस्कृति का आधार गणित है और उस गणित का विकास कुल 10 अंकों से हुआ है, जैसे हम दाशमिक प्रणाली या दशमलव प्रणाली के नाम से जानते हैं। आइए अब हम दशमलव प्रणाली के बारे में जानते हैं। दाशमिक प्रणाली या दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10 अंकों से मिलकर के हमारी जो है दाशमिक प्रणाली बनी हुई है और इन्हीं 10 अंकों से हम अनंत संख्याओं की रचना कर देते हैं। जैसे हमें 999 बनाना है तो हमने 9 यानी 9 की 3 बार पुनरावृत्ति कर दी और 999 बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम अनेक प्रकार की संख्याएं जो दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उनको हम बनाते हैं। आइए अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। आज हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे ताकि आपको दोबारा किसी अन्य चैनल पर जाकर के पढ़ना ना पड़े, आपको कंठस्थ हो जाए। आपको कंठस्थ कराने की गारंटी मैं लेता हूं। प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें यदि इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, वस्तुओं को गिनने में करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक। प्राकृतिक संख्याओं में साथियों हम शून्य को शामिल नहीं करते हैं। शून्य को शामिल ना करने का ध्येय मुख्यतः यह है कि शून्य का प्रयोग हम गिनती में नहीं करते। जैसे हम कभी ये नहीं बोलते कि 0 कुर्सी, 0 गाड़ी, 0 साइकिल, ये तो हम प्रयोग करते नहीं हैं। इसलिए हम शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल नहीं करते हैं। अब देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को शामिल कर लें तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं दोनों एक जैसी हैं, केवल थोड़ा सा अंतर है, वो है शून्य का। यदि साथियों आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आपको 1 को बताना है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है,
तो हमारी 0। ये क्वेश्चन हमारे जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें पूछा जाने वाला सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भी काटी जाएं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 9। अब देखना 4 को हम देखो 1 से तो काटते हैं, 4 से भी कट जाएगी, लेकिन 4 2 से भी तो कट जाएगी। इसलिए ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भी काटी जाएं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। साथियों, हमने प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ा, पूर्ण संख्याओं को पढ़ा, भाज्य संख्याओं को पढ़ा। अब हम अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अभाज्य संख्याएं साथियों ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से ना काटी जाएं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और ... साथियों हमें पता है 2 केवल 2 से काटा जाएगा और 1 से। 3 से काटा जाएगा और 1 से। इसके अलावा 3 अन्य किसी संख्या से नहीं काटा जाएगा, इसलिए 3 एक अभाज्य संख्या है। ठीक इसी प्रकार से 5, 7, 11, 13 अनंत संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगी। अब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें। प्रतियोगी परीक्षाओं से तात्पर्य है आपसे पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे साथियों 2 है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या साथियों 2 है। अब हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10,
डॉट 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 डॉट। साथियों, सम संख्याओं से तात्पर्य ऐसी संख्याओं से है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं, या अपनी भाषा में बोले तो कट जाएं। जैसे 2 में 2 से भाग दे दिया, पूरा कट जाएगा। 8 में 2 से भाग दे दिया, पूरे कट जाएंगे। इसलिए सबसे छोटी सम संख्या जो है 2 है। अब हम पढ़ते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट। साथियों, विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। साथियों, ये रहा हमारा आज का टॉपिक संख्याओं से संबंधित। साथियों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेशन अच्छी तरह से समझ में आएगा। साथियों, यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें सुझाव जरूर दें। साथियों, नमस्कार।